नमस्कार भाइयों। आप सभी ने घनश्याम टेक या आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल के नाम तो जरूर सुने होंगे और कभी न कभी उन्हें सब्सक्राइब भी किया होगा। पर कई दिनों से दोनों ही चैनल डेड पड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी ऐप की ट्रेनिंग भी बंद कर दी है। तो आखिर ऐसी क्या ही कंट्रोवर्सी में घनश्याम यादव फंस गई कि उन्होंने अपने दोनों चैनल और ऐप सब भी बंद कर दिए। क्या सच में घनश्याम टेक ने हम ट्रेडर्स के साथ फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, या वजह कुछ और है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। घनश्याम टेक को बैंक निफ्टी का किंग बताया जाता था और कई मिलियन ट्रेडर्स उनको फॉलो भी करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। बस यही नहीं, बताया जाता है कि पावर ऑफ स्टॉक यानी सुभाषिस भी उनके ही स्टूडेंट हैं। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने चैनल बंद करने पड़े? वो मानो यूट्यूब से अंडरग्राउंड ही हो गए हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी स्टॉक बर्नर के फेक ऐसे शुरू हुई और फिर कई पॉपुलर ट्रेडर्स के फेक पीएनएल आने चालू हो गए। फिर धीमे धीमे अब से कर घनश्याम टैक्स सहित ये कंट्रोवर्सी कई इन्फ्लुएंसर को बेनकाब करती हुई गई, क्योंकि ये सभी इंटरडे में करोड़ों के लॉस में निकले। ये सभी अपने चैनल पे फेक पीएनएल दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते थे और रेफरल के थ्रू करोड़ों रुपए कमा रहे थे। और जिस ऑप्शन ट्रेडिंग के वो एनालिसिस देते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, ऑप्शंस में ट्रेड करने की नई नई स्ट्रेटजीज बताते थे, वो खुद ही उनमें लॉस में निकले। ये कंट्रोवर्सी तब ज़्यादा बढ़ गई जब लोगों ने इन चीज़ों को बारीकियों से देखा और समझना चालू किया। तब घनश्याम सर भी करोड़ों के लॉस में निकले। उन्होंने कई बार फेक ट्रेड्स भी दिखाए। एक ही ट्रेड को बाय करके दिखा दिया कि हमने यहाँ पे बाय किया है, फिर बाद में उसी ट्रेड को दोबारा बाय करके दिखा दिया कि हमने यहाँ पे सेल किया है। इन पे लोगों को इतना ट्रस्ट था कि लोगों ने पहले इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया था। इसीलिए जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब भी ट्रेडर्स घनश्याम सर के सपोर्ट में ही बोल रहे थे। पर जब घनश्याम टेक ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था कि मैं ट्रेडर जरा दूसरे किस्म का हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। पर इस वीडियो से उनके कई लोग उनके सपोर्ट में बोलने लगे और उनके चैनल पे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने के लिए गई ताकि वो उनको डिफेंड कर सकें। पर घनश्याम यादव का यही दाव उनको उल्टा पड़ गया। पॉजिटिव तो कुछ मिला नहीं, पर नेगेटिव की तो मानो बाहर ही आ गई। फेक पीएनएल, फेक ट्रेड्स। फिर जब लोगों ने इनसे वेरीफाइड पीएनएल मांगा ताकि उनको सही प्रूव कर सकें तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि खुद भी करोड़ों के लॉस में है। इस स्टोरी ने और हाइप तक पकड़ ली जब स्कैम 1992 को एक्सपोज करने वाली सुचेता दलाल ने इनसे पीएनएल मांगा। पर उन्होंने मना करते हुए ये कह दिया कि ये लोग मार्केट में ट्रेड करते भी हैं क्या? जो इनसे पीएनएल मांग रहे हैं वो कभी अपना भी पीएनएल तो दिखा दें। ये एक वैलिड पॉइंट भी था, क्योंकि कई लोग मार्केट में ट्रेड भी नहीं करते हैं, मार्केट के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी लोगों को ज्ञान देने चले आते हैं, दूसरों को स्कैमर बताने चले आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरों का भरोसे के साथ खेल रहा हो, उनका फ़ायदा उठा रहा हो, तो उस पर कोई सवाल भी ना पूछे। पर इस सबसे लोगों को एक चीज़ ये तो क्लियर हो गई कि घनश्याम टैक्स सच में लॉस में है, तभी अपना पीएनएल देने से मना कर रहे हैं। ऊपर से घनश्याम सर ने इस पे स्टाम्प तब लगा दी जब वो यूट्यूब से गायब भी हो गए, किसी से भी बात करने से मना कर दी, जो कि गलत था, क्योंकि कई ट्रेडर्स उनके वजह से ही मार्केट में आए हैं। आपने उनको सिखाने का, पैसे कमाने का लालच दिया और आप खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। सॉरी, स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पा रहे हैं, रेफरल से तो करोड़ों कमा ही रहे हैं। पर फिर भी उनकी कही हुई इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग दूसरों को स्कैमर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं या उन पर एलिगेशन लगाने आ जाते हैं, वो लोग भी तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, खुद को इन्फ्लुएंसर बताते हैं। क्या वो भी लॉस में है? या वो लोग ट्रेड करते भी हैं या नहीं करते हैं? उनको भी तो अपना पीएनएल दिखाना चाहिए दूसरों पे स्कैमर या फ्रॉड का टैग लगाने से पहले। या सिर्फ इसी से काम चल जाता है? क्योंकि दोनों ही चीज़ों में सफ़र तो न्यू ट्रेडर ही करता है, जो मार्केट में लाइफ बनाने आता है या अपने घर के लिए पैसे कमाने आता है। कई ट्रेडर ऐसे हैं जिनके इस चक्कर में घर चले गए, कई लोग गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं। इसकी वजह कौन है? क्या ये फेक इन्फ्लुएंसर हैं या जो दूसरों को फेक बताते हैं वो हैं? क्योंकि कुछ फेक इन्फ्लुएंसर रेफरल के चक्कर में आम लोगों को मार्केट में ले आते हैं और उनका लॉस करवा देते हैं, क्योंकि खुद तो प्रॉफिट बना नहीं पा रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट कराएंगे क्या? उनमें से कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो लोन लेके मार्केट में आए होते हैं, फिर वो इतना बड़ा लॉस सह नहीं पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गुरु बढ़िया चुनो जो जीवन को सफलता की ओर ले जाए, वरना अगर गलत मिल गया तो जीवन को लंका की ओर भी ले सकता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखिए, कभी भी भेड़ चाल मत चलिए, बुद्धिजीवी बनिए, किसी के अंधभक्त मत बनिए। पहले लोगों को समझिए और फिर फॉलो कीजिए, और सबसे पहले हमको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।